हेलो स्टूडेंट्स, हम बच्चों आज बात करेंगे एक रिवीजन सेशन की। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ ऐसा रिवीजन कराया जाए, किसी ऐसा टॉपिक का रिवीजन कराया जाए जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जिसका कि वेटेज ज़्यादा हो और जो थोड़ा मुश्किल भी लगता हो, क्योंकि किसी एक वीडियो में पूरे सिलेबस का रिवीजन नहीं कराया जा सकता। हम पूरे सिलेबस का रिवीजन घंटे 2 घंटे में करा भी देंगे, बट यू कांट गेट द बेटर आउटपुट। तो हम बात करेंगे कि एक ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस पहले हम बात करेंगे। हालांकि हमने पूरा चैप्टर अपलोड कर रखा है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं उसको। तो हम थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्क्राइब करेंगे उसका, और कंसेप्ट के बाद कुछ एमसीक्यू करेंगे, जिस टाइप का एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। तो बच्चों पता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशंस ऑफ द साइड्स विद देयर एंगल्स। द एंगल्स और साइड्स का रिलेशन पढ़ेंगे किसके अंदर? एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये हमारे जो है वो चैप्टर 8 है। नाम क्या है इसका? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने क्या किया कि इसमें एक एंगल इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ABC। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये एंगल लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, ये लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये मान लो कि ये लेस देन 90 डिग्री है, इसको थीटा सपोज कर लिया। तो हमने आपको बताया था कि थीटा के अपोजिट साइड, सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और जो रह गया वो ट्रेस होता है। तो यहाँ पर क्या है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्या है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपान में बेस। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? एच अपान बी अपान में पी, बी अपान में पी। ठीक है, सेक थीटा किसके बराबर होता है? कि एच अपान में बी। और कॉसेक थीटा कितने हो गए? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपान में पी। तो ये बात सबसे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, बताया। इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टेन थीटा का और क्या फार्मूला था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे फार्मूले हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं पहले। तो इनको सिर्फ हम शॉर्ट में बता रहे थे। कुछ आइडेंटिटीज बताएं कि आपको क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी जिसमें 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 तक की वैल्यूज हम कैसे अलग अलग रेशियोज की अलग अलग डिग्री पे फाइंड आउट करते हैं, वो करने का आसान सा तरीका बताया था। अगर आपको देखना है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप उसको सब्सक्राइब करें और कहाँ पहुँचें, हमारी वीडियो को देखें, अच्छी लगे आप उसको लाइक करें। ठीक है, तो ये कुछ मेन बातें हम आपको बताएंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जिस टाइप का, हालांकि ये तो दे ही रखा है, पहले की वीडियो में दे रखा है, तो इसको पूरा अगर हम बताते हैं तो ये पूरी वीडियो इसी पे बन जाएगी।
कंसेप्ट पे ही बन जाएगी, है ना। तो हम फिर उनका एमसीक्यू कराने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो लेट अस सी सम एमसीक्यू related to this topic. Pause the video and copy it, then come to the questions. तो देखो हमारे पास बच्चों ये एक बुक है, इसने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। हमें पता है कि सही बात कह रहा है ये। हमने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कि cos A is equal to 4/5, then tan A is equal to, मतलब tan A की वैल्यू कितनी होगी। इसने हमें ऑप्शन में दे रखा है कि A is equal to 3/5, B is equal to 3/4, C is equal to 4/3, D is equal to 5/3। इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो cos A बराबर ये है, हम बहुत सारे तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आया, ये अगर ये यहाँ पर A लिख लिया मैंने, ये B आ गया, ये C आ गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो cos A किसकी, ये परपेंडिकुलर है, या हाइपोटेन्यूज, ये बेस। cos किसके बराबर होता है, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, ये बेस 4 हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। ये आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये 3 आएगा, 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। tan थीटा किसके बराबर होगा, 3/4 के इक्वल होगा। तो 3/4 किसमें कहीं है, ये है, तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। फिर हमने लिखा कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू A/B, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है कि A/B, देन क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच। तो बच्चों फिर ये ट्रायंगल बना हुआ, ओके। यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा मान लिया हमने, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, B² माइनस A²। तो यहाँ कहीं पर भी ये ऑप्शन दे रखा है, इसने हमें दे भी रखा है ये ऑप्शन या नहीं दे रखा। पहली बात तो हम ये देखें कि cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो देखो इसने ऑप्शन में लिखा हुआ है कि B डिवाइडेड बाई √B² माइनस A²। B ऑप्शन दे रखा है B/A। C ऑप्शन दे रखा है कि √B² माइनस A²/B। और D ऑप्शन में दे रखा है A डिवाइडेड बाई √B² माइनस A²। तो अब इसमें बच्चों cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा बेस/में हाइपोटेन्यूज, तो ये अपन में ये कहीं लिखा हुआ होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। और आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ टेढ़े से देखते हैं, ये बहुत सीधे से क्वेश्चन थे। हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। और आगे देखते हैं, कुछ वैल्यू पुट करने वाले देखेंगे, कुछ प्रूफ करने वाले। स्टूडेंट्स रोज पूछते हैं कि क्लास में कि क्या सर प्रूफ करने वाले भी आएंगे, प्रूफ करने वाले भी आएंगे। तो हम आपको बताएंगे कि प्रूफ करने वाले किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि एक cos थीटा बराबर cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ क्या लिखा कि 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9h। ये कितना है 2, B कितना है -2, C कितना है 1 और D इज इक्वल टू 3। तो देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि cos थीटा बराबर हमें इतना दे रखा है। cos थीटा को उल्टा रेसिप्रोकल ये भी हो सकता है, इसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रायंगल बना लें तो जल्दी हो जाएगा। ये cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 ये आ गया, 3 ये आ गया, थीटा ये आ गया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर भाई इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दें तो 9 माइनस 4 और इसका स्क्वायर रूट बराबर ये आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। P लिख लेते हैं तो √5 आ गया,
ओके, ये आएगा। अब ये वाली वैल्यूज, अब मुझे सेक थीटा भी मालूम पड़ जाएगा, टेन थीटा भी मालूम पड़ जाएगा। सेक थीटा किसके इक्वल होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 3/2, तो इसकी जगह क्या रख दिया मैंने 3/2 उसका होल स्क्वायर। टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, √5/2 उसका होल स्क्वायर और माइनस का 9। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा 9/4। तो इसे 2 कैंसिल कर देंगे, 9/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरीके से 5/4 हो जाएगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। और आगे देखते हैं भाई, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर ढूंढ करके लिखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, if x cos a is equal to 8, क्वेश्चन है ये, if x cos a is equal to 8 and 15 cosec a is equal to 8 sec a, ठीक है, then the value of x, then the value of x is a is equal to 20, b is equal to 16, c is equal to 17, d is equal to 30। अच्छा एक बात है, मेरे से किसकी वैल्यू निकलवा रहा है, ये x की वैल्यू निकलवा रहा है। x है इसमें, किसी तरीके से cos a की वैल्यू अगर हमें मालूम पड़ जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड्स हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन एक तरीके से नहीं हो सकता, होता है बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। भाई a की वैल्यू मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, करके देखता हूँ लेटर से, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 15 और ये लिखा 8, तो मैं लिख सकता हूँ कि cosec a अपान में sec a इज इक्वल टू cosec a, इसके नीचे 15 इसके नीचे आ गया। ओके, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 में sin a डिवाइडेड बाई 1 में cos a इज इक्वल टू 8/15। ये सबसे ऊपर आ गया तो ये क्या बन जाएगा, cot a इज इक्वल टू 8/15। ठीक है बच्चों, लेकिन मुझे तो cos a चाहिए, तो मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है। cot थीटा किसके बराबर होगा, अगर ये थीटा है इसको a मान ले, तो चलो b ये मान लिया, c ये मान लिया, तो ये 90 डिग्री का cot a मतलब तो बेस ये किसके बराबर होता है, बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा 8, परपेंडिकुलर हमारा कितना 15। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी भाई, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 17 आ जाएगी। ठीक है ना, तो अगर ये 17 आ जाएगी, अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, ये थीटा में यहाँ लिख दिया, ये एक्चुअली में a दे रखा है, तो cos a बराबर कितना होगा, लिख लो भाई cos a, x ये तो लिखा x और cos a। अब cos a की वैल्यू लिख लेते हैं, cos a बराबर क्या हो जाएगा, 8/17 इंटू 8/17 इज इक्वल टू 8 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 17 आ गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही और भी आगे दे रखा है, मैं उसको लिखूंगा और आपके लिए छोड़ूंगा कि आप उसको करेंगे। ओके, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ कि इफ, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे हम और आप करेंगे इसको, अल्फा साइन ए इज इक्वल टू 5 एंड 7 cosec a is equal to 6 sec a, then the value of alpha is, then the value of अल्फा इज a इज इक्वल टू हमें दे रखा 48 अपान में 45, b दे रखा है 46 अपान में 7, c दे रखा है 49 अपान में 46 और
और डी दे रखा है नन ऑफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि आप इसको करेंगे और ये कैसे होगा, इससे पहले जो वाला क्वेश्चन हमने कराया था उसके हिसाब से। ठीक है ना, तो लेट अस सी मोर क्वेश्चन। कुछ और डिफरेंट टाइप का लिखते हैं। जो इसमें क्या है कि क्वेश्चन जो है बहुत वैरायटी का हो सकता है, तो आप हर वैरायटी का क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अब जैसे ये सिंपल सा लिखा हुआ है, क्या है, द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 विल बी, किसके बराबर है, cos 60, cos 60, b sin 60, c tan 60, ये शायद हमारी बुक में भी दे रखा है, और डी दे रखा है cot 60। ठीक है, और देखो बच्चों क्या है कि tan 30 की वैल्यू मालूम है 1/√3 और 2/√3 आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है क्या, 2 10 स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये फार्मूला है का 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि इसने दूसरे फॉर्मेट में दे रखा है, तो 1 माइनस 1/3 ये क्या बन गया, 2/√3, ये 3 आ गया, 3 में से बन गया 2/3। ठीक है, ये तो यहाँ पर आ गया और ये यहाँ आ गया, तो ये हमारा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/√3। अभी ऐसा इसमें से कोई है नहीं जिसकी ये वैल्यू हो जाए, तो मैंने √3 से इसको क्या कर दिया, बेस में रख, तो ये आ गया 3√3/3, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो √3 सिर्फ किसमें, साइन और कॉस में तो आता नहीं है, तो कॉट में आएगा या फिर टेन में आएगा। ठीक है, कॉट tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो इसका मतलब ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन हो जाएगा। और लिखते हैं क्वेश्चन, फिर आगे सोचेंगे कि वीडियो को कंटिन्यू किया जाए, एक पार्ट सेकेंड में ले जाए इसे। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि if x tan 45 और cos 60 is equal to sin 60 cot 60, then the value of x, क्या होगी, a 1, b 1/2, c 1/√2 और डी √3/2। बहुत आसान सा काम है ये, यह ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। tan 45 1, cos 60 1/2, sin 60 हाउ मच, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, cot 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, इससे ये कैंसिल हो गया, x/2 इज इक्वल टू 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हो सकता है कि हमने क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए हों, या इससे पहले की कोई वीडियो इस पे अपलोड की है तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है कराए हों, लेकिन आपको ये भी देखने हैं। क्या लिखा हुआ है ये कि इफ, क्वेश्चन है ये बच्चों, इफ tan थीटा माइनस 4/tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन sin स्क्वायर थीटा इज, ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 4/17, बी क्या लिखा है 3/17, सी क्या लिखा है 16/17 और डी 5/17। ठीक है, अब बच्चों देखो ये
इसमें तो टेन थीटा दे रखा है, देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इनकी वैल्यू डाल दें भाई साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मेट में, या पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो मैंने इसको लिखा कि टेन थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन में टेन थीटा इज इक्वल टू 3। ओके, अब मैटर ये कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन में टेन थीटा आया ये, तो मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा लाने के लिए मुझे क्या करना है कि पहले मैं हो सकता है कि इसको कन्वर्ट कर दूं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4, यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इसको अगर आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इनटू क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो मैंने ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया, ये नीचे वाला यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इसको मैं यहाँ पे बच्चों ये लिख सकता हूँ क्रॉस करके कि 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, सारे टर्म सब साइन स्क्वायर थीटा में रह गए ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 4 माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो ये इस साइड गया तो माइनस हो गया, तो माइनस का 4 और इज इक्वल टू, या इसको इस साइड ट्रांसपोज करता हूँ, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा रह गया इज इक्वल टू 4, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचा 2, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आया 2 आया, लेकिन 2 तो इसमें नहीं गिवन है, मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कहीं पर कुछ पार्ट जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 आ गया, लेकिन ऐसा यहाँ तो कहीं पर भी गिवन ही नहीं, हमने कुछ छोड़ दिया इसका मतलब। लेट अस सी अगेन, फिर से देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, इसमें वैल्यू डाली हमने, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे नीचे वाला ऊपर पहुँच गया, ये वाला यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा था तो 3 साइन स्क्वायर थीटा में आ गया, ठीक है। इसको मैंने क्या रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 5 हो गया, 5 में से 2 माइनस कर दिया तो 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 आ गया भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 आया, ठीक है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा अभी भी हमारा यहाँ पर क्या है कि 17 डिनोमिनेटर में है, तो कहीं पर है नहीं, क्या हमने सही भी लिखा है ये, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द साइन स्क्वायर थीटा, देख लेते हैं इसको, तो ये इक्वेशन फॉर्मेट में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से करना पड़ेगा इसको, और तभी होगा, इसमें कहीं पर मिस्टेक हो गया इस वजह से, तो इसको कहीं पर बता देता। तो बच्चों